हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है समांतर श्रेणी का दूसरा रोज है। आज समांतर श्रेणी का दूसरा रोज है। एक रोज हम पढ़ाए हुए थे, उसमें जो है 2-3 सवाल उसमें भी कराए थे, 4 सवाल। अब जो है आज हम फिर करवा रहे हैं, प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे लगातार इस पर। देखिए, तो आज उसके बाद रैखिक समीकरण भी पढ़ा दिए। दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा? समांतर श्रेणी। लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहाँ पे फिर बच्चे सब मात खा जाते हैं। तो इसलिए जो है जितना भी सवाल करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन बैंक का सवाल है, और ये सारे पीछे पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको जरूर रिवीजन करनी। सारे बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कमजोर हो और चाहे अच्छे बच्चे हो, जो भी बच्चे हो, कमजोर छात्र हो चाहे थोड़ा बढ़िया स्टूडेंट हो, सारे बच्चे क्या होते हैं, मार खा जाते हैं। तो इसलिए इनको जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है। कहता है यदि किसी एपी का समान पद 3n+7 है तो इसका सार्व अंतर क्या है? तो मतलब कहता है 3n+7 है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कहता है। तो एक नंबर का आंसर हम बना रहे हैं, एक नंबर का आंसर है। तो कहता है यदि किसी एपी के समान पद है 3n+1 है, समान पद क्या? 3n+7 है। तो कहता है इसका सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर मतलब ही आता है अंतर। अंतर जैसे ही अंतर का बात आया तो अब डिफरेंस, डिफरेंस कितना आता है, अंतर कितना आता है, सार्व अंतर। तो डी निकालना है हमको। और डी कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3n+7, n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होता है? एक से गिनती होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होता है? गिनती होता है। और गिनती की संख्या क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या n जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब n का मान हम क्या कर लेते हैं? 1 रख लो। n का मान 1 रख लेंगे तो 3n+7 तो क्या हो जाएगा? अब देखो n का मान यदि 1 रख दी, n का मान यदि 1 रखे तो n के जगह 1 रखे, 3 गुना 1 जोड़ 7 बराबर कितना? 3 गुना 1 3 और प्लस 7 कितना हो गया? 10 हो गया। n का मान क्या रखें? 2 रखेंगे, 3 गुना 2 प्लस 7, 3 का 6 7 6 13। अब n का मान यदि हम 3 रखें तो 3 गुना 3 जोड़ 7, 3 3 9 7 16। अब 16 हो गया। यदि n का मान 4 रख लेते हैं, n का मान 4 रख ले, 4 3 गुना 4 प्लस 7, तो 3 चौके 12 7 कितना हो गया? 19। इसी तरीका से n का मान रखते जाएंगे, जितना होगा उतना रखते जाएंगे। ठीक, तो मेरा एपी जो निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। इसी तरीका से जाते रहेगा। अब देखिए इसी का हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कहता है। सार्व अंतर जो ज्ञात करेंगे तो सार्व अंतर किसको? डी को कहते हैं। डी क्या होता है? डिफरेंस, अंतर। तो सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर का फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या होता है? अंतर होता है। सार्व अंतर ज्ञात करने का क्या होता है? फार्मूला होता है। सार्व अंतर क्या होता है? D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? A1 कितना हो जाएगा? A1 कितना है? 7 हो गया। फिर A2 कितना हो गया? 10 हो गया। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो D बराबर, सार्व अंतर बराबर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब देखो D बराबर 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 3 क्या हो गया? आंसर हो गया, ये सार्व अंतर हो गया। यदि सब में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1, 7 10 में से 7 गया 3, फिर 13 में से 10 जाएगा 3, 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 13 जाएगा 3। मतलब सार्व अंतर मतलब सब में क्या होता है? अंतर, डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। 2 का आंसर क्या है? अब 2 में का 2 6 10 14 डॉट डॉट, कौन सा पद बेरासी है? क्या है? 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, डॉट 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 का कौन सा पद बेरासी है? कहता है 2 6 10 14 का कौन सा पद बेरासी है? कौन सा पद? जैसे पहला पद कितना हो गया? 2 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया? 6 हो गया, तीसरा पद कितना हो गया? 10 हो गया, चौथा पद कितना हो गया? 14 हो गया, फिर पांचवा पद कुछ होगा, फिर छठा पद कुछ होगा। फिर इसी तरीका से कह रहा है 82वां जो पद होगा, 82वां जो है वो कौन सा पद? जैसे पहला पद 2, दूसरा पद
6, तीसरा पद 10, चौथा पद 14। उसी तरीका से कौन सा पद 82 होगा? कौन सा पद? n का मान ज्ञात करना। इसका मतलब an हमको an को क्या दिया? 82। कह रहा कौन सा पद, वो जो पद का जो है पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा। पहला पद कितना? 2 है, दूसरा पद कितना? 6 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 14 है। उसी तरीका से कुछ कोई ना कोई पद कौन सा होगा? 82 होगा। तो an बराबर क्या? 82। an हमको 82 दिया हुआ। अब a जो दिया होगा तो वो क्या होगा? पहला पद हो जाता है। फिर d जो निकालेंगे तो d क्या होगा? a2 माइनस a1। d क्या होता है? शार्प अंतर होता है, शार्प अंतर। ठीक। अब जो a2 कितना है? 6 है, a1 कितना है? 2 है। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा। अब यदि ये हो गया तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? an मालूम है, a मालूम है, d मालूम है। हमको क्या मालूम करना है? n कौन सा पद? n मालूम करना है। n बराबर 1 हमको मालूम नहीं है, n क्या है? तो an बराबर n कहाँ से? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको मालूम है, a मालूम है, फिर n हमको मालूम करना है, d हमको मालूम है। तो an हमको कितना? 82 बराबर a कितना है? 2 प्लस n कितना है? मालूम नहीं है, माइनस 1 इंटू डी कितना? 4। d कितना है? 4। d बराबर 4। अब देखिए 82, ये 2 इधर आ गया, माइनस 2, n माइनस 1 2 4। तो 82 में से 2 गया, कितना बचा? 80 बराबर 4 इंटू n माइनस 1। अब इसको इस साइड लेके आओ, 4 इंटू n माइनस 1 बराबर 80। इसीलिए n माइनस 1 बराबर 80 बटे 4। ये कट गया, 20 चौके 80। n माइनस 1 बराबर 20। अब देखो, तो n माइनस 1 बराबर 20, n बराबर 20 जोड़ 1, n बराबर कितना? 21। ये 21वां पद क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। कौन सा पद? n का मान जब 21 होगा, जैसे 1 2 3 4 ये पद हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। उसी तरीके से 21वां पद क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये जो है 21वां पद क्या हुआ? 82 हो जाएगा। अब देखो, ये सवाल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। अब कह रहा 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद? कौन सा पद कह रहा है शून्य होगा? n का मान ज्ञात करना है। तो हमको 21 18 15 डॉट 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 कह रहा पहला पद 21 हो गया, दूसरा पद 18 हो गया, तीसरा पद 15 हो गया। उसी तरीका से क्या हो? घटते जा रहा है। 21 है, 18 है, 15 है, हो सकता है 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0। तो 0 जो होगा वो कौन सा पद होगा? कौन सा पद? जैसे पहला पद 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15, चौथा पद कुछ हो जाएगा। तो हम जो है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? शून्य। तो कौन सा पद? तो an बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है, कौन सा पद। अब a कितना है? 21 है। d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। ये सारवंतर, d क्या होता है? सारवंतर होता है। a2 कितना है? 18 है, a1 कितना? 21 है। तो 18 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे? अब देखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n हम निकाल लेंगे। n ज्ञात करने के लिए an कितना है? 0 है। a कितना है? 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमको? माइनस 3 है, माइनस 3। अब देखो, अब बराबर 21 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। अब इसको इस साइड लेके आओ, 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर 21। क्योंकि माइनस था तो इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, इसीलिए n माइनस 1 बराबर 21 बटे 3 7 21। n माइनस 1 बराबर 7, n बराबर 7 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया? 8 हो गया।
ये आ गया। अब देखिए ये 3 सवाल बन गया, एक सवाल और बना देते हैं। कितना, अभी 3 सवाल बता दिए, इससे पिछला क्लास में भी बताए थे, 4-5 सवाल बताए थे। ये an निकालने के लिए बता रहे हैं, फिर डिफरेंस बताए हैं, d निकालने के लिए कैसे d निकाला जाता है, फिर a कैसे निकाला जाता है, फिर an, मतलब सारा n का मान हम ज्यादातर अभी बता रहे हैं कैसे निकालना है। सारे मतलब धीरे धीरे क्या हो, लेवल को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए हम फिर एक सवाल और। अब का था समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। 11वां पद कौन सा होगा, जिससे पहला पद -3 है, उसके दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 2 है, तो उसी तरीके से 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। तो n हमको दिया हुआ, लास्ट पद अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कह रहा, अंतिम पद an। देखो पहले हम क्या, -3 -1/2 2 का, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसी तरीका से 11वां जो होगा वो कौन सा होगा। 11वां हमको क्या करना है, तो an हमको निकालना है, an हमको क्या करना, निकालना। ठीक, अब n हमको दिया हुआ 11वां पद, n क्या है, पदों की संख्या 11वां। ठीक, उसके बाद a जो हो जाता है -3, पहला पद ये हो गया, a क्या होता है, पहला पद -3, और d जो होता है a2 और -a1। a2 कितना, -1/2, a1 कितना, -3, -1/2, -3। तो क्या होगा, लघुत्तम ले लो, 2 हो गया, तो 2 में 2 से भाग दो 1, -1 प्लस, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 2 में भाग दो, 2 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया। अब देखो 6 में से 1 जाएगा कितना, 5/2। अब d जो हो गया 5/2, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी हो गया। an हमको निकालना है, a कितना है, a जो है -3 है, प्लस n कितना 11, अच्छा an का मान कितना है, n का मान 11। देखो n का मान कितना, 11। 11वां पद जो होता है, ये 11वां पद है, 11वां पद a बराबर कितना है, -3 प्लस n कितना दिए, 11 -1 इंटू डी कितना, 5/2। ठीक, अब देखो -3 प्लस 11 में से गया 10 गुना 5/2, ये कट गया 2 पंचे 10, या प्लस 5/2, -3 प्लस 2 पंचे 10 कट गया 5 25। अब देखो यहाँ पे -11 बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 25, तो 25 में से 3 गया कितना, 22। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें से हम पहले भी हम क्या किए, करा चुके थे, 4 सवाल 5 सवाल कल, इससे पहले भी क्लास लिए थे समांतर श्रेणी का, तो 5 सवाल कराए थे। आज जो हो गया, आज 4 सवाल हो गया। अब इसके बाद हम भी कल थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल कर लाएंगे। ये सब एन निकालने के लिए इसमें आप सीख गए, डी निकालने के लिए सीख गए। यही सब सवाल पूछता है इसी टाइप से। सवाल तो बहुत टफ सब रहता है बुक सब में, लेकिन वो अभी जो है समय जो है जो कि हमको सीखना मेन चीज़ है क्या, जो हमको एग्जाम हॉल में बन जाएगा उस टाइप का हम सवाल करवा दें। तो अब देखिए, अब हम जो कल मान के चलिए 11वां पद क्या होगा, मान के चलिए सब कुछ दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ रहेगा, उसके बाद 12वां पद दिया हुआ रहेगा कि एन निकालने के लिए, चाहे कुछ भी, मतलब इस टाइप का हम कल सवाल कराएंगे। और ये जो है लगातार देखिए, सारे वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, बहुत सही रहेगा ये, मतलब क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल है। और इतना जब बना लीजिएगा, इसमें से जैसे देखिए जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें से एक भी सवाल आप लोग को नहीं छूटेगा। तो अब जो है एक चीज़ है, अब हम इससे पहले हम बता देना चाहते हैं क्या, जो जनवरी में मेरा न्यू बैच 9th और 10th का मैथ स्पेशल के लिए स्टार्ट होने वाला है। जिसको मैथ स्पेशल पढ़ना है वो जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 85 34 91 85 27। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी से अभी डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं। जो है बैच हम स्टार्ट करेंगे 9th और 10th 2024 के लिए। 10th क्लास 2024 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए नया बैच स्टार्ट करने के लिए ऑफलाइन त्रिवेणीगंज में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट
कर रहे हैं मैथ स्पेशल खास करके। तो जिसको क्लास करना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये छठ घाट के बगल में ही है। तो चलिए देखते रहिए आप मेरा वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।